आजमगढ़ जिला प्रशासन रामनवमी और विजयदशमी की तैयारियों में जुट गया है। जिले के कलेक्टरेट सभागार में जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर्य सहित आला अधिकारियों ने जिले में सकुशल त्योहार को संपन्न कराने को लेकर बैठक की। डीएम ने सभी एसडीएम और थानाध्यक्षों से क्षेत्र में रामलीला आयोजन को लेकर की गई तैयारी का फीडबैक प्राप्त करते हुए कहा कि किसी नई परंपरा का प्रारंभ न हो। रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों से कहा कि जन सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, कम से कम जन सुविधाओं को बाधित किया जाए। विद्युत विभाग को विद्युत व्यवस्था को ठीक रखने के निर्देश दिए। डीएम ने अग्निशमन विभाग सभी पंडाल का निरीक्षण कर मानक के अनुरूप पंडाल की ऊंचाई निकालने के रास्ते, कुर्सियों एवं विद्युत तारों के बीच की दूरी को बनाए रखने के निर्देश दिए। आयोजकों को वॉलंटियर रखने के निर्देश भी दिए, जो आने जाने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सभी आयोजक पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए तथा स्थानीय थाने से भी शेयर करें। एसपी बोले, अराजकता और अश्लीलता पर होगी कार्रवाई। इस बारे में जिले के एसपी अनुराग आर्य ने सभी आयोजन समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों से कहा कि पंडाल में रात्रि के समय कम से कम 2 व्यक्तियों की ड्यूटी जरूर लगाए। पंडाल में पुलिस की भी तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। एसपी ने कहा कि पंडाल में पानी का ड्रम एवं बालू की 2 बाल्टी भी रखना सुनिश्चित करें। परंपरागत रूट से ही दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार का अश्लील डांस एवं गाने न बजाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत पाई गई तो एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर 112 डायल करें। पुलिस आपकी मदद के लिए तत्काल उपस्थित होगी। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सरफराज के रूप में हुई है। इस मामले में पीड़ित अनिल प्रजापति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 4 सितंबर की रात्रि मेरे पशुओं की चोरी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। पुलिस की इस विवेचना में इस मामले में 3 आरोपियों के नाम सामने आए। इन आरोपियों में मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद सरफराज और शमशाद का नाम सामने आया। पुलिस ने इस मामले में पहले ही अभियुक्त अल्ताफ को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अल्ताफ ने पुलिस को बताया कि मैं अपने साथियों शादाब और शमशाद और सरफराज ने मिलकर प्रतिबंधित पशुओं की चोरी कर वध कर देते हैं। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि सरकार गरीबों का मजाक उड़ा रही है। जिस तरह से राशन, नमक देकर लोगों से कह रही है कि आप लोगों ने मेरा नमक खाया है, हमें वोट दीजिए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि हम लोगों ने छात्र जीवन से लेकर हमेशा पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया। जिले में घटित घटना सत्यमेव जयते की हत्या का मामला रहा अथवा पलिया गोधौरा का मामला रहा हो अथवा व्यापारी का मामला रहा हो, तमाम मामलों में मैंने संघर्ष कर पीड़ितों को न्याय दिलाया। कांग्रेस के संघर्षों के कारण प्रिया के पीड़ितों का प्रशासन ने घर बनवाया। हमने छोटे बड़े सभी मुद्दों को उठाया। एक दिन पूर्व जिले के दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया था। लोकतंत्र संविधान खतरे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक जय भीम दलित गौरव संवाद के जरिए दलित अधिकार मांग पत्र भरवाया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा से 500 मांग पत्र भरवाया जाएंगे। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है, दलित समुदाय की 5 प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। एक दिन में एक पदाधिकारी अधिकतम 7 मांग पत्र भरेगा। प्रत्येक विधानसभा के 10 दलित बाहुल्य गांवों में रात्रि चौपाल आयोजित होगी। बीजेपी सरकार में दलित समुदाय की लगातार उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा बिना भेदभाव सभी जाति धर्म के लोगों का विकास किया। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संगठन को मजबूत करने की जुगत में लगे हुए हैं। इससे पूर्व भी सितंबर माह में जिले के दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मजबूती के साथ लड़ने की बात कही थी। जिले के दौरे पर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने चौक के प्रसिद्ध मां काली मंदिर में पूजन अर्चन कर एक धार्मिक संदेश देने की भी कोशिश की। जिले के नेहरू हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आजमगढ़ ने हमेशा से ही पूरे देश को हमेशा से मजबूत संदेश देने का काम करता है।
ऐसे में आजमगढ़ में हो रहा ये कार्यकर्ता सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से पार्टी बैठकों और वार्ता के माध्यम से जनता के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने की जुगत में लगी हुई है, जिससे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल सके। आजमगढ़ में संगठन को मजबूत करने में जुटे अजय राय ने नेहरू हाल में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। संगठन की मजबूती पर जोर, खोई जमीन तलाशने की जुगत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजमगढ़ में कांग्रेस की खोई जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि नेहरू हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद राहुल प्रेक्षागृह में भूमिहार ब्राह्मण स्वागत समारोह कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके साथ ही मुबारकपुर विधानसभा के फखरुद्दीनपुर गांव में दलित सम्मान कार्यक्रम के तहत दलित प्रबुद्धजनों से भी वार्ता कर संगठन की मजबूती पर बल दिया। खोई हुई जमीन तलाशने में और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने में जुटे अजय राय कांग्रेस को एकजुट करने में लगे हैं। अजय राय की इन बैठकों और दौरों का पार्टी को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, पर जिस तरह से संगठन की मजबूती को लेकर प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे कर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता दिख रहा है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में गुरुवार को तालाब से किशोरी का उतराता शव बरामद हुआ है। आसपास के लोगों को मामले की जानकारी मिलने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती की शिनाख्त करने का प्रयास किया। कुछ देर बाद ही संदिग्ध किशोरी की पहचान कर ली गई। किशोरी पास के ही रसूलपुर भदौरा गांव की रहने वाले चांदनी के रूप में हुई। आसपास के लोगों ने बताया कि एक दिन पूर्व किशोरी बकरी चराने के लिए घर से बाहर निकली थी। देर रात तक आसपास के लोगों ने किशोरी की खोजबीन की थी, पर पता नहीं चल पाया था। गुरुवार दोपहर को तालाब में शव देखा तो शोर मचाया, तब इस मामले की जानकारी हो सकी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चाची के घर रहती थी मृतका चांदनी अपनी चाची नाजिमा खातून के घर पर रहती थी। चाची नाजिमा ने बताया कि मृतका मानसिक रूप से दिव्यांग थी। इसके साथ ही मृतका के पिता भी मानसिक रूप से दिव्यांग है। हालांकि मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन रोते बिलखते नजर आए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। देवगांव थाना अंतर्गत गुरुवार को लगभग प्रातः 8 बजे नेशनल हाईवे 233 पर कंझित में साइकिल लेकर स्कूल जा रहे एक छात्र की साइकिल में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्र की मौत हो गई। उत्तेजित ग्रामीणों ने ट्रक को रोक लिया और उस पर सवार एक शख्स को पकड़ लिया है। मृत छात्र के पहचान पत्र पर अमन कुमार गौतम उर्फ वी कुमार गौतम पुत्र अमरदेव, माता का नाम नीलम, निवासी कंझेत अंकित है। बताया जा रहा है कि वह अपने घर से डीपीएस इंग्लिश स्कूल जा रहा था, जो दुर्घटना का शिकार हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक परिजन और पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति की वजह से उपरोक्त हादसा हुआ और छात्र की जान चली गई। ट्रक को लोगों ने रोक लिया और ट्रक पर सवार एक शख्स को पकड़ लिया गया है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी पिटाई भी की गई है। जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मालटारी गांव निवासी निकिता सिंह पुत्री योगेंद्र सिंह ने 42वीं राष्ट्रीय शूटिंग बाल प्रतियोगिता में दमखम के साथ खेलते हुए पूरे जिले का ही नहीं प्रदेश का नाम रोशन किया। घर पहुंचने पर जियनपुर बाजार, पकवाइनार, रामगढ़, मालटारी सहित जगह जगह गाजे बाजे के साथ माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। माता पिता और परिजन भी अपनी बिटिया की कामयाबी से गदगद हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। 6 से 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय राजस्थान में राष्ट्रीय नेशनल शूटिंग बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत के 28 प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की टीम में निकिता सिंह आजमगढ़ की इकलौती खिलाड़ी थी। नेशनल शूटिंग बाल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने दमखम के साथ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु को पराजित कर फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें कड़ी टक्कर के बीच उत्तर प्रदेश की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस कामयाबी से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। निकिता सिंह गांधी इंटर कॉलेज मालटारी के इंटरमीडिएट की छात्रा हैं। घर वापसी पर निकिता सिंह का काफिले के साथ जियनपुर बाजार गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। मालटारी गांव में घर पहुंचने पर परिजनों एवं क्षेत्र वासियों ने मिठाई खिलाकर एवं माला पहनाकर निकिता सिंह का स्वागत किया। इस कामयाबी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर शूटिंग बाल संगठन संघ आजमगढ़ के सचिव
डॉक्टर हरेंद्र सिंह, पिता योगेंद्र सिंह पटेल, माता सुनीता सिंह, बाबा तेजबा सिंह, मुकेश राय, कमला राय, राजेश राय आदि लोग मौजूद थे। जनपद के बिलरियागंज विकासखंड अंतर्गत शासन द्वारा पशुओं के फ्री इलाज के लिए टोल फ्री एम्बुलेंस सेवा 1962 अब गांव-गांव और गली-गली में सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इस समय प्रदेश में हो रहे लंपी तथा अन्य रोग से निपटने के लिए ये सेवा विशेष तरीके से ग्रामीण अंचलों में जाकर टीकाकरण तथा इलाज किया जा रहा है। पशुओं जानवरों के इलाज के लिए निःशुल्क सेवा 24 घंटे चल रही है। जैसे इंसान के इलाज के लिए डायल 108 पर फोन करने पर एम्बुलेंस आती है, उसी तरह से पशुओं के इलाज के लिए जब भी किसी ग्रामीण द्वारा 1962 पर कॉल किया जाएगा, कॉल करने के आधे घंटे में यह एम्बुलेंस अपने डॉक्टर और पूरी टीम व्यवस्था के साथ मौके पर मौजूद हो जाएगी। पशु चिकित्साधिकारी बिलरियागंज पंकज चौहान ने बताया कि एमटीएस अजीत यादव और एम्बुलेंस चालक रविंद्र कुमार के नेतृत्व ये टीम हमेशा पशुओं के इलाज के लिए तत्पर रहेगी और उन्होंने बताया कि समस्त पशुपालकों से अपील है कि उक्त टोल फ्री नंबर 1962 का प्रयोग करके पशु चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों में इस चीज की जानकारी नहीं है। लोगों में प्रचार प्रसार के माध्यम से इसकी जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी क्रम में बिलरियागंज विकासखंड के बनापुर ग्राम प्रधान चांदमती देवी के संरक्षण में पूरी टीम द्वारा उनके पूरे गांव सभा में पशुओं का टीकाकरण किया गया और बुखार से पीड़ित पशुओं का भी ट्रीटमेंट किया गया।